हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। नीट 2026 का एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर क्या हो सकता है, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि आपको अपने स्कोर के हिसाब से आगे क्या करना चाहिए। क्योंकि अभी जो फेज चल रहा है ना, ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है। क्योंकि पेपर तो हो चुका है, रिजल्ट अभी आया नहीं है, लेकिन मार्क्स का अंदाजा लग चुका है और यहीं पर दिमाग सबसे ज़्यादा भागता है। क्या ये नंबर काफ़ी है, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं? अगर नहीं हुआ तो क्या करें? तो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ क्लियर करेंगे, बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से, बिना किसी एक्स्ट्रा बात के। सबसे पहले कट ऑफ कैसे डिसाइड होती है। देखो, कट ऑफ कोई रैंडम नंबर नहीं होता, ये कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है और हर साल बदलता है। ये डिपेंड करता है पेपर के लेवल के ऊपर, यानी कि डिफ़िकल्टी लेवल पे। अगर जो है पेपर आसान है तो ज़्यादा बच्चे हाई स्कोर करेंगे, कट ऑफ बढ़ेगी। और अगर टफ है तो स्कोर जो है कम होंगे, यानी कि कट ऑफ जो है नीचे जाएगी। लेंथ ऑफ पेपर पर भी ये डिपेंड करती है। कई बार जो होता है पेपर ईजी होता है लेकिन लंबा होता है, तो स्टूडेंट टाइम में पूरा अटैम्प्ट नहीं कर पाते। इससे जो है मार्क्स गिरते हैं और कट ऑफ भी नीचे जाती है। कंपटीशन, कितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, जितने ज़्यादा कैंडिडेट या एस्पिरेंट्स होंगे उतनी कट ऑफ ऊपर जाने की संभावना होगी। टाइम ड्यूरेशन, ये बहुत अंडररेटेड फैक्टर है। जब 200 मिनट मिलते हैं तो स्टूडेंट्स आराम से पेपर अटैम्प्ट करते हैं, रिव्यू करते हैं। जबकि 180 मिनट होते हैं तो प्रेशर जो है बढ़ जाता है और यही 20 मिनट कभी कभी 20 से 30 मार्क्स का फर्क डाल देते हैं। पहले हम पिछले साल को थोड़ा समझते हैं। पहले जो थे पेपर, एक बार जो है पेपर इजी था और टाइम जो ज़्यादा होता था पहले, तो कट ऑफ सीधे 640 की पास चली गई। उससे अगले साल अगर अचानक लंबा और टफ हो गया पेपर, तो फिजिक्स जो है ट्रिकी आ गई उसमें और टाइम जो है कम हो गया और कट ऑफ जो है गिरकर 525 के आसपास आ गई। मतलब क्लियर है कि पेपर प्लस टाइम इक्वल्स टू कट ऑफ का गेम। अब आते हैं नीट 2026 पर। इस साल अगर हम सब्जेक्ट वाइज देखें तो बायोलॉजी थोड़ी सी लेंथी लगी कई स्टूडेंट्स को, लेकिन क्वेश्चन जो थे मोस्टली डायरेक्ट थे। ऑप्शन जो थे एलिमिनेशन से भी आंसर निकाल रहे थे इसमें। और केमिस्ट्री जो थी मॉडरेट लेवल की थी, ना बहुत इजी थी ना बहुत टफ थी। फिजिक्स जो था इजी टू मॉडरेट, यानी कि कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट थे, कुछ कंसेप्चुअल थे। ओवरऑल एनालिसिस किया जाए तो अगर पूरे पेपर को एक लाइन में समराइज करें तो पेपर जो था मॉडरेट प्लस थोड़ा लेंथी था और टाइम जो था आपको पता है 180 मिनट्स। यहीं पर जो है कि इम्बैलेंस होता है। मतलब कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाएगी लेकिन बहुत लो भी नहीं जाएगी। अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर, एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर फॉर नीट 2026। कैटेगरी वाइज हम डिस्कस करते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 620 से 630 अगर आपके मार्क्स हैं, 630 प्लस आप मान सकते हैं कि सेफ जोन है और 620 से 630 गुड चांसेस है। 610 और 620 जो है बॉर्डर लाइन पर है, बट इनका पॉसिबल है। ओबीसी कैटेगरी में बात करें तो 605 से 615 और 610 तक आप सेफ मान सकते हैं अपने आप को। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 600 से 610 और एससी कैटेगरी में 540 से 555, एसटी कैटेगरी में 520 से 535। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है, इसमें 5 से 10 मार्क्स का वेरिएशन पॉसिबल है। अगर सेफ साइड पर रहना है तो इन नंबर से थोड़ा ऊपर आप टारगेट मान सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट, डिसीजन मेकिंग, यहीं पर सबसे ज़्यादा लोग गलती करते हैं। आप क्या करते हैं, मार्क्स देखते हैं और पैनिक करते हैं जो आपने गलत डिसीजन लिए। आपको ऐसा नहीं करना है। तो आपके अगर 620 प्लस मार्क्स है जनरल कैटेगरी में तो तुम सेफ जोन में हैं। अब ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, काउंसलिंग प्रोसेस पर आपने फोकस करना है। और 600 के आसपास अगर मार्क्स है तो आप ट्रिकी जोन में हैं, यहाँ आपको पेशेंट रखना होगा क्योंकि जो है कट ऑफ थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है। और 500 से 550 मार्क्स, इसमें आपको डिसीजन लेना होता है कि क्या तुम इस साल ऑनेस्टली प्रिपरेशन आपने की थी इस साल। और अगर आंसर है नहीं तो बस 12th के साथ आपने मैनेज किया, तो सुनना है आपको कि तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है। एक साल प्रॉपर तैयारी करके 620 प्लस ले जाना आपके लिए पॉसिबल है। और बिलो 500 यहाँ आपकी दो ऑप्शन होती है, ड्रॉप लेकर आप फुल डेडिकेशन से तैयारी कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिव कैरियर ऑप्शन आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये आपके डिसीजन रहेंगे। और एक रियलिटी चेक, हर साल जो है लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं लेकिन सीट जो होती है लिमिटेड होती है, तो हर कोई सिलेक्ट नहीं होता है और ये नॉर्मल है।
तो अगर पेपर अच्छा नहीं गया हो तो ये आपकी गेम का हिस्सा है, कोई भी हर बार परफेक्ट नहीं होता है। तो अभी के लिए थोड़ा आपको ब्रेक लेना है। अगर आपके मार्क्स बहुत कम है और पूरे साल अगर आपने पढ़ाई की है, स्ट्रेस लिया है, तो आप माइंड को थोड़ा रीसेट करना है और थोड़े दिनों के बाद आप कामली एनालाइज करेंगे कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, और आपको एक और अटेम्प्ट देना चाहिए। या ड्रॉप लेना है तो कैसे? ड्रॉप लेना मतलब सिर्फ एक साल देना नहीं है, मतलब डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और प्रॉपर स्ट्रेटजी। तो अगर आप ड्रॉप नहीं लेना चाहते तो ये ऑप्शन है। बायोलॉजी फील्ड में बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्मेसी, रिसर्च एंड गवर्नमेंट एग्जाम्स की आप तैयारी कर सकते हैं। तो वो नंबर जो है इंपॉर्टेंट है लेकिन फाइनल नहीं है, डिसीजन आपका फ्यूचर तय करता है। तो ये थी हमारी वीडियो कट ऑफ से रिलेटेड। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।